ओम जय श्री हरि विष्णु। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ मोक्षदा एकादशी व्रत के बारे में। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है और जैसा कि इस एकादशी के नाम से ही पता चलता है, मोक्षदा अर्थात मोक्ष प्रदान करने वाली, मोक्ष देने वाली एकादशी। शास्त्रों के अनुसार मोक्षदा एकादशी का व्रत धारण करने से सिर्फ व्रत करने वाले को ही नहीं बल्कि उसके पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा की प्राप्ति हो जाती है। तो ये व्रत बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आप व्रत कर पाते हैं अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा। किसी कारणवश अगर आप ये व्रत ना कर पाएं तो ऐसे में आपको विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना जरूर करनी है और चावल का, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का त्याग करके और पूरे दिन भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में रहिए, उनकी चरणों में ध्यान लगाकर रखिए। तो विश्वास कीजिए, बिना व्रत किए भी भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। लेकिन आज के दिन आपको विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा जरूर करनी चाहिए। अब इस बार मोक्षदा एकादशी को लेकर बहुत सारे संशय हैं सबके मन में। 22 दिसंबर को हम व्रत धारण करें या फिर 23 दिसंबर को। बहुत सारे भक्तों के प्रश्न आए हैं कि मैं किस दिन ये व्रत धारण कर रही हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ संपूर्ण जानकारी एकादशी व्रत से संबंधित। मतलब इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं बचेगा और आप स्वयं निश्चित कर पाएंगे कि किस दिन आपको ये व्रत धारण करना चाहिए। और मैं कब ये व्रत धारण कर रही हूँ ये भी मैं आपसे आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो आज की वीडियो में मोक्षदा एकादशी के शुभ मुहूर्त, पारण के शुभ मुहूर्त और इसके साथ ही व्रत की कथा, ये सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देख लीजिए। और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिएगा क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर ही किया कीजिए। और अब जानते हैं कि एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। देखिए, एकादशी की तिथि प्रारंभ हो जाएगी 22 दिसंबर को सुबह 8:16 पर और समाप्त हो रही है 23 दिसंबर को सुबह 7:12 पर। तो 22 दिसंबर को सूर्योदय के बाद ये तिथि प्रारंभ होगी 8:16 पर और सूर्योदय होगा 10वीं तिथि में, जबकि एकादशी 23 दिसंबर की जो है वो सिर्फ 4 मिनट सूर्योदय के बाद रहेगी। उसके बाद द्वादशी तिथि लग जाएगी। अब जैसे कि जो हम एकादशी का व्रत धारण करते हैं इसमें सूर्योदय काल का बहुत महत्व होता है। मतलब एकादशी की तिथि जब सूर्योदय काल में व्याप्त होती है वो दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो एकादशी सूर्योदय काल में हमें कब मिल रही है? 23 दिसंबर को। बाकी पूरे दिन द्वादशी रहेगी, सिर्फ 4 मिनट की ही एकादशी है। लेकिन देखिए, जो द्वादशी तिथि है वो सूर्योदय के बाद 7:12 पर प्रारंभ हो रही है और समाप्त हो जाएगी अगले दिन 24 दिसंबर को सुबह 6:24 पर। मतलब 24 दिसंबर को सूर्योदय होने से पहले द्वादशी तिथि समाप्त हो जा रही है। तो द्वादशी तिथि का क्षय है क्योंकि द्वादशी तिथि 23 दिसंबर को सूर्योदय काल में भी नहीं है और 24 दिसंबर को भी सूर्योदय काल में नहीं है। तो ऐसी अवस्था में द्वादशी तिथि का क्षय होगा और पूरे दिन 23 दिसंबर को पूरे दिन मतलब 24 घंटे एकादशी तिथि ही मानी जाएगी। ठीक है, तो 23 दिसंबर को पूर्ण रूप से द्वादशी युक्त एकादशी मानी जाएगी और दशमी युक्त एकादशी होगी 22 दिसंबर को। और शास्त्रों के अनुसार एकादशी का व्रत दशमी युक्त नहीं करना चाहिए। द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत श्रेष्ठ माना जाता है, इससे पुण्य बढ़ते हैं। लेकिन दशमी युक्त एकादशी का व्रत धारण करने से पुण्य का क्षय हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि दशमी युक्त एकादशी का व्रत करने से हमारे पिछले जो भी पुण्य कर्म होते हैं वो सभी समाप्त हो जाते हैं। इसलिए दशमी युक्त एकादशी को श्रेष्ठ नहीं माना जाता। तो ऐसे में 23 दिसंबर को व्रत धारण करना ज्यादा श्रेष्ठ होगा। अब जैसे कि कई भक्तों के प्रश्न आएंगे कि हमारे यहाँ 22 दिसंबर को ही ये व्रत किया जा रहा है, फिर हम क्या करें? देखिए, अगर आपके यहाँ आपके गुरु या आपके कोई भी बड़े जो ब्राह्मण हैं या फिर परिवार के सदस्य हैं जो कि 22 दिसंबर को ही ये व्रत धारण कर रहे हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारे गुरु कहते हैं, जो ब्राह्मण के मुख से निकल जाए वही वचन सत्य होता है। या फिर जैसे आप किसी समुदाय को मानते हैं तो उनके अनुसार भी आप चाहें तो 22 दिसंबर को या फिर 23 दिसंबर को जिस दिन भी आप चाहें व्रत धारण कर सकते हैं। और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 22 और 23 दोनों दिन व्रत धारण कर सकते हैं। तो जैसी भी आपकी इच्छा हो आप व्रत कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पूछते हैं कि मैं कब व्रत कर रही हूँ तो मैं मोक्षदा एकादशी का व्रत 23 दिसंबर 2023 शनिवार को धारण कर रही हूँ। और अब बात करें पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो देखिए, अगर आप 22 दिसंबर को ये व्रत धारण कर रहे हैं तो आपके लिए पारण करने का यानी कि व्रत खोलने का जो शुभ मुहूर्त हो रहा है वो दोपहर में 1:22 से 3:25 के बीच का होगा। तो अब जैसे बहुत से भक्तों के प्रश्न आते हैं कि तब तक हमें क्या खाना चाहिए। देखिए, सुबह आप पूजा कर लीजिए, जैसे आप द्वादशी की पूजा करते हैं
बिल्कुल विधि विधान से पूजा कर लीजिए, दान कर लीजिए, मतलब दान की सामग्री निकाल सकते हैं, चाहे तो दान उसी समय भिजवा भी सकते हैं। और इसके बाद आप फलाहार कर सकते हैं, मतलब कोई सा भी फल खा सकते हैं। जैसे आपने एकादशी के दिन फलाहार पर व्रत धारण किया था, उसी प्रकार से आज भी जैसे कि 23 दिसंबर को भी आप दोपहर तक, जब तक पारण का शुभ मुहूर्त नहीं होता है, तब तक आप फलाहार पर रहेंगे। उसके बाद शुभ मुहूर्त में आप अपना व्रत खोल लेंगे। और जैसे कि अगर आप ब्राह्मण को भोजन करवाना चाहते हैं तो वो भी आपको पारण के शुभ मुहूर्त में ही करवाना चाहिए। तो अपने भोजन करने से पहले आप ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं, फिर स्वयं भी भोजन कर सकते हैं। अब बात करें कि अगर आप 23 दिसंबर को ये व्रत धारण कर रहे हैं या फिर दोनों दिन व्रत धारण कर रहे हैं, तब आपको पारण करना है 24 दिसंबर को, यानी कि रविवार के दिन। और जैसे कि एकादशी व्रत का पारण हमेशा सूर्योदय के बाद किया जाता है, तो सुबह 7:05 से सुबह 9 बजे तक आप अपना व्रत खोल सकते हैं, क्योंकि वैसे भी पारण त्रयोदशी तिथि में करना है, तो जितना हो सके जल्दी अपना व्रत खोलने का प्रयास कीजिए। और जो भक्त 22 दिसंबर को व्रत धारण कर रहे हैं, 21 दिसंबर को दशमी तिथि के नियम का पालन करेंगे। और अगर आप 23 दिसंबर को ये व्रत धारण कर रहे हैं तो आप 22 दिसंबर को दशमी तिथि के नियम का पालन करेंगे। दशमी तिथि के नियम क्या होते हैं? देखिए, दशमी तिथि के दिन शुद्ध और सात्विक भोजन लेना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और अगर संभव हो तो भूमि पर शयन करना चाहिए। एकादशी से एक दिन पहले दशमी तिथि के नियम का पालन किया जाता है, तो रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए, मतलब अन्न और नमक का त्याग करना चाहिए। दशमी तिथि को सूर्यास्त होने के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। आप चाहें तो कोई फल इत्यादि ले सकते हैं। फिर अगले दिन यानी कि एकादशी तिथि के दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, घर की साफ सफाई कर लीजिए, फिर स्नान कर लीजिए और स्नान करने के बाद भगवान सूर्यदेव को जल देने के बाद अपने घर के मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा कर लीजिए। एक चीज, जब आप व्रत धारण करते हैं तो व्रत का संकल्प लेना अत्यंत आवश्यक होता है। तो सुबह के समय जब आप भगवान की पूजा करेंगे तो उनके सामने शुद्ध घी का दीपक जलाने के बाद सबसे पहले अपने व्रत का संकल्प लेंगे। अपने दाहिने हाथ में जल और पुष्प लेकर, और चाहे तो थोड़ा सा तिल ले सकते हैं, सफेद तिल, और एक सिक्का ले सकते हैं, और भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके और उन्हें हाथ जोड़कर ये प्रार्थना कीजिए कि हे श्री हरि विष्णु, आपकी कृपा की प्राप्ति के लिए, आपकी प्रसन्नता के लिए, अपने पापों से मुक्ति के लिए, अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए मैं मोक्षदा एकादशी का व्रत धारण कर रहा हूँ या धारण कर रही हूँ। आप मुझ पर कृपा करें कि ये व्रत मैं निर्विघ्न पूर्ण कर पाऊँ। व्रत में, पूजा पाठ में किसी भी प्रकार की भूल चूक हो जाए तो हे श्री हरि विष्णु, हे जगत के पालनहार, मुझे क्षमा कीजिएगा और मेरा व्रत, मेरी पूजा स्वीकार करें। इसके बाद आपके हाथ में जो सामग्री है भगवान श्री विष्णु के चरणों में अर्पित कर दीजिए। और इसके बाद अब विधि विधान से आप पूजा कर सकते हैं। शालिग्राम जी हो या लड्डू गोपाल जी हो या भगवान श्री विष्णु का कोई भी स्वरूप हो तो पंचामृत से उनका अभिषेक कर लीजिए। फिर पीले वस्त्र उन्हें धारण करवाइए, पीले पुष्पों से उनकी पूजा कीजिए। फल इत्यादि जो भी आपके पास उपलब्ध हो भगवान को भोग स्वरूप अर्पित कीजिए। तुलसी का पत्ता भगवान के भोग में जरूर होना चाहिए, लेकिन आज तुलसी के पत्ते आप तोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए और ना ही तुलसी में जल देना चाहिए। लेकिन तुलसी की पूजा जरूर करनी है, मतलब तुलसी के पास आपको दीपदान जरूर करना है। शाम के समय भी कर सकते हैं, चाहे तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहे हैं, पूजा कर रहे हैं तो उस समय भी कर सकते हैं। तो विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा कर लीजिए। सुबह के समय आप पूजा करने के बाद उनकी आरती जरूर कीजिए और अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी वस्तु का उन्हें भोग लगा सकते हैं, माखन, मिश्री या फिर फल इत्यादि जो भी आपके पास उपलब्ध हो। और इसके साथ ही सुबह भी आप चाहें तो मंत्रों का जप कर सकते हैं। मंत्रों का जप आप शाम के समय भी कर सकते हैं, जैसा भी समय आपके पास उपलब्ध हो। लेकिन दिन भर चलते फिरते, उठते बैठते, किसी भी समय कुछ भी काम आप कर रहे हो उस समय आप मंत्रों का जप अवश्य करते रहें। मानसिक रूप से मंत्र जप चलता रहे, इस बात का ध्यान रखिए। और फिर सुबह की पूजा करने के बाद आप फलाहार कर सकते हैं। कोई सा भी फल इत्यादि लेकर आप व्रत धारण कर सकते हैं। वैसे बहुत से भक्त हैं जो कि निर्जल भी ये व्रत धारण करते हैं। तो ये तो देखिए अपनी क्षमता पर निर्भर करता है। अगर आपकी शारीरिक क्षमता है और आपकी इच्छा भी है कि आप निर्जल व्रत धारण करें तो बिल्कुल कर सकते हैं, नहीं तो फलाहार के द्वारा, मतलब फल इत्यादि लेकर और जूस पीकर, फलों का रस लेकर, चाय इत्यादि लेकर आप व्रत धारण कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। शाम के समय संध्या काल में फिर से भगवान श्री विष्णु की विधि विधान से पूजा करते हैं, तो आप शाम को संध्या काल से पहले स्नान कर लीजिए, या फिर आप चाहें तो जैसे अभी सर्दियों का मौसम है तो आप हाथ पांव मुंह धोकर वस्त्र बदल सकते हैं। फिर इसके बाद विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा कीजिए। रात्रि में अखंड दीपक अवश्य प्रज्वलित कीजिए। वैसे आप चाहें तो 24 घंटे के लिए भी अखंड दीपक जला सकते हैं, लेकिन अगर आप सुबह से और अगली सुबह तक दीपक नहीं जला पाते हैं तो शाम को संध्या काल में जब आप पूजा करते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु के निमित्त एक अखंड दीपक प्रज्वलित कर दीजिए, जो कि अगले दिन सुबह तक जलता रहे। और जितना भी समय आपसे संभव हो जागकर भगवान श्री विष्णु के नाम का, मंत्र का स्मरण कीजिए, भजन कीर्तन कीजिए, क्योंकि एकादशी की रात्रि में जब हम रात्रि जागरण करते हैं भजन कीर्तन करते हुए, तभी हमें एकादशी व्रत का संपूर्ण फल मिलता है।
तो अगर आप पूरी रात्रि नहीं भी जाग पाते हैं तो जितना भी आपसे समय संभव हो जागकर भगवान श्री विष्णु के नाम का मंत्र का स्मरण कीजिए। आप चाहें तो भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं या फिर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं, गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर सकते हैं या फिर श्री रामचरितमानस का पाठ कर सकते हैं। मतलब भगवान श्री विष्णु के किसी भी मंत्र का, किसी भी स्तोत्र का आप पाठ कर सकते हैं, मंत्रों का जप कर सकते हैं, माँ लक्ष्मी की आराधना कर सकते हैं। मतलब भगवान श्री विष्णु के साथ संयुक्त रूप से श्री विष्णु और माँ लक्ष्मी की आराधना करने से घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है, दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है, वंश की वृद्धि होती है। मतलब कोई भी ऐसी कामना नहीं जो लक्ष्मी नारायण की आराधना करने से पूर्ण न हो। तो जब भी आप भगवान श्री विष्णु की पूजा करते हैं तो माँ लक्ष्मी की पूजा साथ में जरूर कीजिए। तो माँ लक्ष्मी के मंत्रों का भी जप कीजिए। श्री सूक्त या फिर कनक धारा का पाठ आप कर सकते हैं या फिर कोई भी मंत्र जप कर सकते हैं। और मोक्षदा एकादशी के दिन मनाई जाती है गीता जयंती। आज के दिन भगवत गीता के दर्शन करने मात्र से ही समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं। तो अपने घर में जब भगवान श्री विष्णु की आप पूजा करेंगे तो मंदिर में, अपने घर के मंदिर में भगवत गीता की पुस्तक अवश्य रखिए और फिर गीता जी की विधि विधान से पूजा कर लीजिए। और इसके बाद आप कुछ अध्याय अवश्य पढ़िए। आप चाहें तो 2-4 श्लोक भी पढ़ सकते हैं अपने समय के अनुसार, लेकिन आज के दिन भगवत गीता का दर्शन करना, उनका पूजन करना और भगवत गीता का पाठ करना समस्त प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण करने वाला और समस्त पापों का निवारण करने वाला है। तो ये कार्य आपको जरूर करना है। आज के दिन आप भगवत गीता का दान करते हैं तो ये कोटि गुना फल देने वाला माना गया है। तो भगवत गीता की पुस्तक को आप अपने घर के मंदिर में रखकर पूजा कर लीजिए। फिर द्वादशी तिथि के दिन जैसे कि आप अपना व्रत खोलते हैं तो सारी सामग्री जब आप दान करते हैं, भोजन की सामग्री इत्यादि, तो उसके साथ भी आप चाहें तो पुस्तक रख दीजिए और ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो एकादशी के दिन भी अपनी इच्छा के अनुसार कितनी भी संख्या में भगवत गीता की पुस्तक का दान कर सकते हैं, किसी धर्म स्थान में या फिर किसी विद्वान ब्राह्मण को या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि आपकी दी हुई पुस्तक को पढ़ता हो। क्योंकि देखिए, जब भी हम कोई दान करते हैं तो हमेशा सुपात्र को दान करना चाहिए। तो भगवत गीता जैसा महान ग्रंथ अगर आप किसी को देते हैं तो उसे ही दीजिए जो कि उसे पढ़ने में रुचि रखता हो, वो भी भगवान का भक्त हो, उसे ही दान करना चाहिए। ऐसे ही किसी को भी चलते फिरते भगवत गीता नहीं देनी चाहिए। तो अगर संभव हो तो अपनी इच्छा के अनुसार कितनी भी संख्या में दान कर सकते हैं भगवत गीता का, नहीं तो कम से कम एक पुस्तक अवश्य दान कर दीजिए। तो भगवत गीता आप एकादशी के दिन भी दान कर सकते हैं, द्वादशी के दिन भी दान कर सकते हैं, जैसा भी समय आपके पास उपलब्ध हो, अनुकूल समय देखकर आप दान कर लीजिए। और हाँ, अगर आप किसी भी कारणवश भगवत गीता का दान नहीं कर पाते हैं तो भी मन में किसी प्रकार का संशय मत रखिए। अगर आपके घर में गीता जी हैं तो उन्हें अपने घर के मंदिर में रखकर विधि विधान से पूजा जरूर कर लीजिए। हो सके तो पाठ कर लीजिए। अगर आप पाठ स्वयं से नहीं कर पाते हैं तो मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। और द्वादशी तिथि के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान कर लीजिए। फिर इसके बाद से अपने घर के मंदिर में विधि विधान से पूजा कर लीजिए भगवान श्री विष्णु की। भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए, तुलसी में जल दीजिए। फिर उसके बाद से आप स्वयं भी शुभ मुहूर्त में अपना व्रत खोल सकते हैं, व्रत का पारण कर सकते हैं। लेकिन अपना व्रत खोलने से पहले किसी ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, ऐसा शास्त्रों का विधान है। और अगर ऐसा संभव न हो तो ब्राह्मण के निमित्त भोजन की कच्ची सामग्री निकाल कर रख दीजिए, दक्षिणा के स्वरूप में कुछ पैसे रख दीजिए। फिर इसके बाद आप स्वयं भी अपना व्रत खोल सकते हैं। गाय को, चींटियों को अगर आप भोजन दे पाते हैं अत्यंत श्रेष्ठ होगा। उनके लिए भी भोजन देना संभव न हो उस समय तो निकाल कर रख दीजिए। एकादशी व्रत का पारण कैसे करना चाहिए, अक्सर आप लोगों का प्रश्न आता है। देखिए, जब हम व्रत खोलते हैं तो सबसे पहले भगवान श्री विष्णु का चरणामृत, जैसे कि जो हमने जल से अभिषेक किया है भगवान का, वही चरणामृत अपने हाथ में लेते हैं, तुलसी का पत्ता लेते हैं और फिर सबसे पहले उसे ग्रहण करते हैं। उसके बाद से शुद्ध और सात्विक भोजन जो भी हमने बनाया होता है पहले भगवान को भोग अर्पित कर दिया जाता है और उसके बाद प्रसाद स्वरूप स्वयं भी ग्रहण करते हैं। तो इसी प्रकार से व्रत का पारण किया जाता है। व्रत के पारण में आप जो भी भोजन बनाते हैं उसमें लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए, मसूर की दाल नहीं होनी चाहिए, टमाटर, शाक इत्यादि ये सभी चीजें भी नहीं होनी चाहिए, गाजर, मूली, बैंगन ये सभी चीजें भी व्रत के पारण में नहीं बनती हैं। तो बिल्कुल शुद्धता के साथ साफ सुथरा भोजन बनाइए। आप चाहें तो रोटी सब्जी बना सकते हैं, बहुत से स्थानों पर चावल भी खाया जाता है। तो जैसा भी आपके यहाँ होता है बिल्कुल आप कर सकते हैं। भोजन शुद्ध हो, बस इस बात का ध्यान रखिए। जो भक्त एकादशी का व्रत नहीं कर पा रहे हैं किसी भी कारणवश, अगर वो चावल का त्याग करना चाहते हैं तो किस दिन चावल का त्याग करें। देखिए, कल एकादशी पूरे दिन की है, तो अगर आप सिर्फ चावल का ही त्याग करते हैं या फिर शुद्ध सात्विक भोजन लेने का आपका संकल्प होता है एकादशी के दिन, तो कल यानी कि 22 दिसंबर को आप चावल का त्याग करेंगे। तो दोस्तों, ये है आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपके लिए उपयोगी होगी। आने वाली वीडियो में आप सुनेंगे एकादशी व्रत की कथा। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में किसी भी प्रकार का संशय नहीं रहेगा। आप स्वयं से निश्चित कर पाएंगे कि आपको ये व्रत किस दिन करना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो उपयोगी है तो और भी भक्तों तक जो कि व्रत धारण करना चाहते हैं उन तक ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं।
मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।